हाँ। अगर ये गोली का निशान है तो फिर ये सब खाए बाबूजी। फौज में था मैं, सरहद पे दुश्मन की गोली खाई है, उसी का निशान है ये। अच्छा। हाँ। हाँ। अगर ये गोली का निशान है तो फिर ये सब खाए बाबूजी। तुम भी आ गए अंकिल की बातों में। ये आर्मी में थे जरूर, लेकिन इनसे पूछो ये करते क्या थे उसमें। अरे बताना मेरे बेटे को। ओए पुत्र, क्या है, मैं फौज में जरूर था लेकिन किचन में काम करता था। दरअसल ये तार चुभ गया था। अब ये बोलना तो अच्छा नहीं लगता कि तार चुभ गया था। गोली लग गई थी, ये बोलने में अपनी शान होती है ना? कांटे वाला तार। हाँ पुत्र। अच्छा। अब कितनी देर अपने बाप के सामने नंगा खड़ा रहेगा? जा अंदर जाकर कपड़े पहन के आ। जी बाबूजी, मैं शर्ट पहन के आता हूँ। हमारी हमेशा से ये कोशिश रही है कि और भी जो पिछड़े हुए गांव हैं हमारे साथ कदम से कदम मिलाकर तरक्की के रास्ते पर चलें और तरक्की करें। हमें ये बताते हुए बड़ी खुशी होती है कि हम अपनी हर कोशिश में कामयाब होते जा रहे हैं। हम वादा करते हैं कि हमारी ऐसी कोशिश। इस गांव के वीर को मुस्कान का नमस्कार। आइए मिस्टर वीर, कम सिट बाय माय साइड। ये तुम्हारे चीफ मिनिस्टर, हम तुम्हारे होम मिनिस्टर। ये तुमका आंसू देंगे, हम तुमका मुस्कान। ये तुमका 7 मिनट में छोड़ के चले जाएंगे, हम तुमका 7 जन्म तक नहीं छोड़ेंगे। इनकी कतनी करनी में अंतर है, हमारी कतनी करनी में कोनो अंतर नहीं। ये तुम्हारा घर उजाड़ देंगे, हम हमारा घर उधर बसाएंगे। समझे मिस्टर वीर? ये है पोची उची। चीफ मिनिस्टर साहब, हमने वो आपको गोली मार देगा, गोली मार देगा आपको। वहां से गोली मारेगा। चीफ मिनिस्टर साहब, वो आपको गोली मार देगा, गोली मार देगा चीफ मिनिस्टर साहब। वहां से वो उधर कुछ नहीं है बेटा। क्या है उधर? कुछ भी तो नहीं है। कौन है ये? ये क्या मजाक है? मंत्री जी, ये मेरा बेटा है। कुछ दिनों से इसकी तबीयत खराब है, अजीब अजीब चीजें देखता है। इसे माफ कर दीजिए साहब। ठीक है, ले जाइए, संभालिए इसे। तू तो मुझे बचपन से जानता है ना? हाँ। फिर मुझे मिर्जाती होता क्यों है? क्या है क्या? अरे फिर क्या, कैसे, क्या भैया? आपको कुछ नहीं हुआ, आप बिल्कुल ठीक हो। तुझे मालूम मेरी याददाश्त कैसी गई? तुझे पता है तो मुझे बता दे, तुझे मेरी कसम। अरे भैया, इसमें कसम वाली क्या बात है? आप सुनकर यही कहोगे कि खोदा पहाड़ निकली चूहिया, वो भी मरी हुई। फिर भी अभी बता देता हूँ। एक दिन की बात है, आप मेरे पास आए और बोले चल ललन जंगल चलते हैं शांति की तलाश में। हम सोचे हमारी शांति की बात कर रहे हैं आप। हमने आओ देखा ताओ और हम चल पड़े आपके साथ। जंगल में शांति बांधती तो मिली नहीं, उल्टे मिल गया भालू। हम तुम अकेले
और उधर भालू, और भालू जो छुट्टे साड़ी तरह हमारी तरफ लपका तो भैया हमारी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई और हम लपक कर पेड़ पर चढ़ गए। ऊ वक्त के लिए हम साथ छोड़े थोड़ा सा। आप तो ठहरे वीर, आप उसका मुकाबला करने के लिए तैयार हो गए। तू झूठ बोल रहा है मुझसे। अरे झूठ कैसे बोल रहा हूँ? आप आगे तो सुनिए। बहुत देर तक आपका रोमांचक मुकाबला हुआ और इधर उधर भिड़ंत हुई आपकी, और उस भिड़ंत में भालू ने आपको पंजा मार दिया। अरे भैया सुनिए तो, पंजा मारा भैया, और उसकी वजह से आपकी ये दशा हो गई है। आप हम लोगों पे विश्वास क्यों नहीं करते हो? और एक बात बताएं भैया, आप हमसे ऐसे किससे मत पूछा करिए, हमें बहुत तकलीफ होती है। अतीत मत जाओ, कोई फायदा नहीं है। आप जैसे भी हो, हम सब आपको बहुत प्यार करते हैं, आप बहुत अच्छे हैं। वीर, ये मुस्कान, काहे रो रही हो? काहे रो रही मुस्कान? स्टूपिड हो गए हो का? ये तो खुशी के आंसू हैं। अच्छा, हम तो घबरा गए थे। हम तुमसे कुछ कहना चाहते हैं वीर। कहो। I love you. I love you. Love you. हम भी तुमसे बहुत प्यार करते हैं मुस्कान। I love you too. I love you too. और एक बात कहें? कहो। हम बिल्कुल नारियल की तरह हैं। क्या? बाहर से कड़क, अंदर से नरम। हमारा दिल बहुत सॉफ्ट है। तो हम भी तो सेम टू सेम है ना? हमारा शरीर पत्थर की तरह है और हमारा दिल बिल्कुल मोम की तरह। जानते हैं बुद्धू, इसलिए तो तुमसे प्यार करते हैं। अच्छा। हमने तुमको दिल से अपना पति माना है। आज से हमारा धर्म है तुम्हारी सेवा करना और तुम्हारा फर्ज हमारी रक्षा। हमें कभी मत छोड़ना वीर, हम तुम्हें बहुत खुश रखेंगे। तुम भी हमको छोड़ के कहीं न जाना। हम भी तुम्हारे बिना जी ना पाएंगे, ना जी पाएंगे तुम्हारे बिना। ये क्या कर रहे हो तुम दोनों? अरे बेटा, हम जानत है तुम क्या कर रहे हो और हम बहुत खुश हैं। चलो। कौन है? क्यों मार रहे हो वीर को? अरे आप लोग मुझे क्यों मार रहे हो? मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? तू बस साले अपने आप को बहुत बड़ा शाना समझता है। मुंबई में तो अपन समझा तू लुढ़क गया होगा। लेकिन मैं तो कभी मुंबई गया ही नहीं बाबूजी। अबे गया नहीं तो क्या हुआ, मगर आया तो वहीं से है ना। इतने दिन से यहाँ है, अपने भाई को मिलने नहीं आए वहाँ? भाई, ये क्या हो रहा है बाबूजी? कौन है आप लोग? ए, देख वही है ना। तुम लोगों को गलतफहमी हो रही, ये मेरा बेटा है। अच्छा, तू इसका बाप है। पहले तुझसे निपट लेता हूँ। हाँ, निपट मेरे से। हाँ, देख तू तेरी बीवी विधवा बन के कैसी लगती है। मिटा दे सिंदूर इसका। हाथ नहीं लगाना उसको।
मैं ही छिप गया था। ये मैं लल्लन तेरा तो बेहतर इलाज का इंतजार करूंगा मैं। ओबरॉय साहब, बेटा आपका है, आप इंतजार कर सकते हैं, लेकिन हम लड़की के माँ बाप हैं, हम ज्यादा इंतजार नहीं कर सकते। आप कहना क्या चाहती हैं? मैं कहना नहीं, आप हमारे बुजुर्ग हैं। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, इन हालात में अगर आप हमारी जगह होते तो आप क्या करते? चलो बेटे। नहीं मम्मी, मैं शादी करूंगी तो सिर्फ राज से। ये मेरी जिंदगी का फैसला है और ये फैसला मैं अपनी मर्जी से करूंगी। कहा ना चलो, ये फैसला हिंदुस्तान जाकर भी तो हो सकता है। नहीं डैडी, मैं राज को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। नहीं बेटी, माँ बाप से इस तरह से बात नहीं करते, नहीं। और फिर रिश्ता वही अच्छा होता है जिसमें सबकी मर्जी शामिल हो। दादाजी। और भगवान ने चाहा तो तेरी डोली एक दिन मेरे ही घर आएगी। राज, आई लव यू राज। मैं कल भी तुमसे प्यार करती थी, आज भी तुमसे प्यार करती हूँ और हमेशा तुम्ही से प्यार करती रहूंगी। ए मुलानी जी, ये इतना दल्ली दल्ली कहाँ जा रहे हो? आत्महत्या करने जा रहे हो? जब मुंह खोलता है बकवास निकालता है। मैं आत्महत्या करने क्यों जाऊंगा? नहीं, तुम्हारी थकल देखकर ऐसा लगा कि तुम आत्महत्या करना चाहते हो। तो ही बात नहीं, कर लेना। एक सवाल मालूम? बस यही रहेगा, या तो आत्महत्या करो या सवाल मारो। मारो। एक हाथी था और एक तीती थी, दोनों मिलकर थुमिंग कर लेते, लेकिन थुमिंग करते करते हाथी बाल आ गया, तीती बाल नहीं आई। बोलो क्यों? मुझे नहीं मालूम। अरे बता ना। अरे मैंने क्या देखा सब? अच्छा तुम हार गए? हाँ, हार गए। मैं बताऊं? हाँ। अरे तीती बाल इसलिए नहीं आई क्योंकि उसने स्विमिंग कॉस्ट्यूम नहीं पहना था, उसको थला वाली थी। च्यूटी ने स्विमिंग कॉस्ट्यूम नहीं पहना था? नहीं। उसको शर्म आ रही थी। तूती को। मैं जा रहा हूँ। अरे तुम बताओ ना, कहाँ जा रहे हो? मैं सोच रहा था कि आत्महत्या कर लूँ, मगर आज काम है तो कल अरे करूँगा। सुनो ना, अरे एक सवाल मालूम? ये पैसे जरा गांव भेज दे तो जल्दी। क्यों मुरारी, उस पागल के साथ पागल बनकर खूब माल बना रहे हो? आस्ते आस्ते, तेरे को क्या मालूम है? उसका एक हाथी 24 घंटे मेरे सर पे सवार रहता और एक चूटी मेरे कान में घुसी हुई रहती। तू पैसे गांव भेजना। अरे मुलानी जी, तुम्हारी तोली पकड़ी नहीं। तुम दादाजी से तुक्के तुक्के अपने गांव में पैसे बेचते हो बहुत सारे। नहीं, तेरा क्या मतलब? मैं चोर हूँ क्या? नहीं, मेरा मतलब तुम चोर नहीं हो, मेरा मतलब तुम चोर ही हो। देख, ऐसी बात करेगा तो दादाजी को मत बताना, नहीं तो क्या तेरी वो हाथी और चूंटी वाली कहानी कौन सुनेगा, है ना? बात तो तय है। चलो इसी बात पर आइसक्रीम से पैसे निकालो। पैसे? आइसक्रीम थे मेरे पास नहीं है, तू मुझे दे दे, मैं बाद में तुझे लौटा दूंगा। ये ले। सुनो, मेरा सिर्फ एक थ्रू दिला है, बाकी तब ताई थे। क्यों? बाकी तब ताई थे, ऐसा ही है। अपने पैसे दो। ओह, भूल हो गई। ये ले यार। ओके, कितने पैसे चोरी किए? अरे जाना यार। अरे भैया जरा आइसक्रीम देना, एक पिंक वाली देना। वो रहा पागल, समझ गए ना? अरे वाह, बहुत अच्छी आइसक्रीम है। पागल हो गया क्या? मेरा आइसक्रीम खिला दिया। अच्छा एक येलो वाली देना। मेरे तुझे पैसे वापस करना। तू जानबूझकर मेरा आइसक्रीम खिलाया, मेरे को पागल तो पता है क्या? मैंने तो नहीं जानबूझकर खिलाया। तू मेरी टॉपी तल रहा है, तू मेरी टॉपी तल रहा है। मैं कॉपी तो नहीं कर रहा हूँ, मेरी भी आती है। तेरा भी आती है, मेरा भी आती है। मैं एक धप्पड़ मारूंगा ना तेरे को, तो तू आइसक्रीम की तरह पिघल जाएगा और गटर में जाकर मिल जाएगा, और गटर में बह जाएगा तो तेरी मम्मी तेरे को ढूंढते लेगी कि मेरा पुतल गया किधर। तू मेरे को मालेगा? मालूंगा मैं तेरे को। मेरे दो हाथ है। मेरे भी दादा तात है। तेरे दादा तात किधर है बे? ये देख। ये तो थोड़ी हाथ थोड़ी है, तो गुंडे लोग है, गुंडे लोग। तो हम भी तो गुंडे हैं। तुम लोग गुंडे हो? हाँ। मैं तुम लोग तो झगड़ा नहीं करूंगा। मेरे दद्दू बोलते हैं कि गुंडों से झगड़ा नहीं करना, उनकी गली उधर है, मेरी गली उधर है। एक और आइसक्रीम निकालो भाई। इधर की गली। अरे क्या करता है, क्या कर रहा है? अरे बुला जी, मारा मेरे को। मगर तू गुंडों की मुंह लगता क्यों है? फेंक इसको, चल। मेरा येलो चलना। एक मिनट। किसने मारा है पत्थर? जल्दी
पुलिस को बुलाओ। मैडम पुलिस कुछ नहीं कर सकती है। वो है ना वो किशन ओबरॉय, बहुत बड़े बिजनेस वाला, उसका पोता है ये राज, थोड़ा पागल है। हमारे एरिया में भी 2-4 बच्चों को मार दिया उसने। आप पट्टी वट्टी बांध लीजिए, कुछ नहीं होगा। ऐसे कैसे भूल जाएं? वो मेरा पोता नहीं, मेरी कमजोरी है। मिस्टर ओबरॉय, हो सकता है कि कल तक मेरे पास उसकी गिरफ्तारी के ऑर्डर्स भी आ जाएं और फिर मुझे देखिए मिस्टर ओबरॉय, अगर आप उसे बचाना चाहते हैं तो उसे किसी मेंटल हॉस्पिटल में फौरन एडमिट करवा दें या फिर इस शहर से उसे कहीं दूर भिजवा दीजिए। शहर से दूर? My heart is beating, keep on repeating. I am waiting for you. मुलाली जी, अगर थिमला पहुंचते ही मेरी मीना ते थादी नहीं हुई ना तो। अरे यार तू पहुंच तो सही, जैसे ही तू पहुंचा कि तेरे फेरे। होते तू ठहर, मैं भी आता हूँ। अच्छा कहाँ डाले हो? आत्महत्या करने डाले हो? हाँ ठीक है, तो फिर एयरपोर्ट पे मत करो ना, रेलवे स्टेशन चलते, दादाजी के तोले पैसे बच जाएंगे। मैं तो कट जाऊंगा ट्रेन से, मगर बाद में तेरी शादी भी कट जाएगी, चलेगा? मेरा सिर्फ एक थ्रू दिला है, बाकी तब टाइट है। दिल्ली जाकर दिल्ली आओ। My heart is beating. मालूम है। Keep on repeating. My heart is beating. Keep on repeating. I am very sorry. मीना का बहाना बनाकर मैंने उसे चलने के लिए राजी तो कर ली है। मुरारी, इतना बड़ा झूठ बोलकर तुम उसे साथ तो ले जा रहे, लेकिन जब सच्चाई सामने आएगी तो क्या करो? सेठ जी आप चिंता मत कीजिएगा, आप सिर्फ खर्चा पानी का ख्याल रखिए, बाकी मुरारी सब संभाल लेगा। मुरारी, सीने पर पत्थर रखकर मैं अपने कलेजे का टुकड़ा तुम्हारे हवाले कर रहा हूँ, उसे संभाल के रखना। यूं समझ लीजिए कि आपका पोता आज से मुरारी का पोता है। 40 है, मैं तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बन के रह गया हूँ। दुनिया इसको भले पागल कहे, मगर मेरे लिए तो बेरर चेक है, जब चाहूँ जितना चाहूँ निकाल लूँ। मगर तू एक बात बता, जब मैं नहीं था तो तुझे मेरी याद आती थी? हेलो जी, मुझे आपकी बहुत याद आती थी। जब भी मैं किसी चोर को देखती थी ना, मुझे आपकी बहुत याद आती थी। चोर को देखकर मेरी याद आती थी? हाँ, वो एक चोर मेरा बटवा लेके भागा था ना हनीमून पे, आपने उसे पकड़ लिया था इसीलिए। अच्छा अच्छा, जब मैं कुछ और समझ बैठा। और पता है, मैं जब भी किसी भिखारी को देखती थी ना, मुझे आपकी बहुत याद आती थी। अरे तू होश में है? भिखारी को देख के मेरी याद आती थी, क्यों? मेरे कहने का मतलब ये है कि हाँ, आप मंदिरों में जाके पुण्य दान का काम करते हो ना, इसलिए। अच्छा किसी कुत्ते को देख के मेरी याद नहीं आई? हाँ, आती थी ना, वो मोहल्ले के अरे वाह, चोर को देख के मेरी याद आती थी, भिखारी को देख के मेरी याद आती थी, कुत्ते को देख के मेरी याद आती थी। अच्छा मैंने आगे नहीं पूछा? नहीं, वो साला फिर से मेरा कांच तोड़ दिया। मुरारी, मुरारी, अरे मुरारी, क्या है यार ये, क्या है यार ये? देख देख, तेरे लड़के ने फिर से मेरे घर का कांच तोड़ दिया। ये तू बॉलिंग कर ले। अरे तेरे को उसकी हिम्मत की दाद देना चाहिए, उसको फूलों के हार बनाना चाहिए, उसकी आरती उतारना चाहिए, उसके पैरों में नारियल फोड़ना चाहिए। ऐसे ही शॉट में सचिन तेंदुलकर पैदा होते हैं, सौरव गांगुली पैदा होते हैं, द्रविड़ पैदा होते हैं। ये इंडिया की आने वाली टीम है। अरे तो ये टीम बनाने के लिए मेरे घर के कांच तोड़ने जरूरी है क्या? अरे इतना कीमती कांच तोड़ दिया? ए मुरारी जी, दादा गड़बड़ करोगे ना तो दादाजी को फोन करके मनी ऑर्डर के बारे में बता दूंगा तब खुद। अरे क्यों चिल्ला रहा है यार, कितना बढ़िया शॉट मारा है उसने। उसकी हिम्मत की दाद दे, उसकी आरती उतार, उसके पैरों में नारियल फोड़। और फिर अपने इन बच्चों में तो हमारे हिंदुस्तान की आने वाली क्रिकेट टीम छुपी हुई है। इन्हीं में कोई सचिन होगा, कोई द्रविड़ होगा, इन्हीं में कोई एक छोटा सरदार भी है, हरभजन सिंह। बच्चों खेलो बेटा खेलो, डोंट वरी, मैं हूँ ना। अबे जाना ऐसा चल। भाभी जी मैं कह रहा था कि मैं हूँ ना। तू है? ये हूँ ना तो मैं कहाँ हूँ ना? आप भी हो। मैं भी हूँ? मेरे कहने का मतलब है आप ही हो। मिस्टर कुलकर्णी। यस सर। हमारे कालबदेवी अकाउंट में जो 25 लाख रुपए हैं, वो आप मुरारी काका के पास शिमला ट्रांसफर करवा दीजिए। लेकिन सर, वो पैसे आपने विक्की बाबा को दे दिए। विक्की को 25 लाख रुपए? कब? सर कल जब मैं बैंक गया था स्टेटमेंट लेने के लिए, विक्की बाबा आपके सिग्नेचर का चेक एनकैश कर रहे थे। विक्की को हमारे पास भेजो अभी, फौरन। स्लीपिंग डायरेक्टर विक्रम ओबरॉय की याद कैसे आई दादाजी? तुमने हमारे चेक पर नकली दस्तखत किए। यस। 25 लाख रुपए निकले। यस यस, सो व्हाट? हमारा बेटा जवान है। इसके भी खर्चे पानी हैं।
और फिर शायद आप भूल रहे हैं कि घर की दौलत पर इसका भी हिस्सा है। यानी कि ये चोरी करेगा, नकली दस्तखत करेगा, हमें धोखा देता रहेगा। डैड, दौलत की जरूरत पड़ने पर आजकल के जमाने में बेटा बाप को भी धोखा देता है। आप जरा सोचिए, अमीर बाप का बेटा है अमीर दादा का पोता है, इस उम्र में ये खर्चा नहीं करेगा तो क्या आप करेंगे? हमने गुलाब के फूल उगाए थे, ये बबूल के कांटे कहां से उग गए? अब हमारी आंखें खुल गई, अब हम समझ गए बेटे, तुम सबको अच्छी तरह से समझ गए हम, और अब तुम सब की तरह हम भी बदल जाएंगे, समझे? जी हाँ, ये सारी प्रॉपर्टी, ये जायदाद हमने अपने हाथों से कमाया है, इसे हम तुम सबको इससे बेदखल कर देंगे। जाओ, अपने पैरों पर खड़े हो, अपने आप खुद अपनी एक दुनिया बसाओ। Get out from here! डैडा मेरी बात। I said get out! आप साथी कर रहे हैं। जाइए, हटिए। जाइए, ऐसा मत कहो ना। जाके पकड़िए आपके उन रुपयों को। अरे वो रुपये मैं किसके लिए कमा रहा हूँ? तुम्हारे लिए तो कमा रहा हूँ। हाँ, तो फिर उन गहनों के रुपयों के लिए ना क्यों कहा आपने मुझसे? वो मेरे मुंह से निकल गया था, मगर अभी तो हाँ बोल रहा हूँ ना। कमाल है, दिन में हर पति नाना कहता है और रात में हाँ हाँ कहता है। हर पति? हाँ। कितने पतियों को देख चुकी हो तुम? मेरा मतलब है पति। ये असल में पतियों की जात ही ऐसी होती है।